हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं आप लोगों के साथ डील करूंगी स्वयं प्रभा और मूक। ये तीनों क्या है? पहला सवाल तो ये उठता है। ये तीनों ही ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग के एग्जाम्पल है जिसे हम अच्छे से समझेंगे इस लेक्चर में। उससे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे जैसे इंडिया में डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया, उसी चीज का प्रभाव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देखने को भी मिला। तो अब हम टीचिंग के प्रोसेस में ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग को भी देखते हैं। जैसा कि मेरे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीबीटी टेस्टिंग को देखा था कि आजकल जो भी एग्जाम्स हैं कंपटीशन के, वो सारे ही डिजिटल मेथड के थ्रू होते हैं। और इस चैप्टर में हम कुछ लर्निंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो कि है स्वयं प्रभा मूक। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग एप्टीट्यूड के और भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, जिसे देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे आपको ये लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप www.delhybite.in पर जाकर मॉक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम हमारा पहला टॉपिक स्वयं उसे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है, क्यों है, इसका मोटो क्या है, इसे स्टार्ट करने के पीछे गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या गोल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वयं का मोटो क्या है। शिक्षित भारत उन्नत भारत। और ये एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जिसे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसे लॉन्च किया गया था 9 जुलाई 2017 को हमारे पूर्व राष्ट्रपति एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी के द्वारा। अब देखिए, इसे लॉन्च करने के पीछे गवर्नमेंट के कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो ऐसा गोल्स होगा जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा कि इस स्वयं के द्वारा हमें अचीव करना है। तो देखिए, गवर्नमेंट को इस स्वयं पोर्टल को स्टार्ट करने के पीछे एक रीजन ये था कि वो सबसे डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो है, अत्यंत पिछड़े वर्ग जो एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं, उन लोगों तक शिक्षा पहुंचाना गवर्नमेंट का मेन गोल था। इस गोल को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 प्रिंसिपल्स सिद्धांत लिए स्वयं पोर्टल को लॉन्च करते वक्त, जो था एसेस पहुंच, यानी कि अत्यंत पिछड़े वर्ग तक शिक्षा की पहुंच हो, इक्विटी न्याय साम्य या बराबर अधिकार, सभी को बराबर शिक्षा मिलना चाहिए, और क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, सब कोई को अच्छी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को अच्छी एजुकेशन मिल रही है और किसी को खराब। और इन तीनों ही प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने ई लर्निंग का सहारा लिया, यानी कि डिजिटल फॉर्म ऑफ लर्निंग। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि उन कारणों को सरकार गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी, कैसे एजुकेशन को निम्न तबके तक पहुंचाएगी। तो देखिए, स्वयं को लॉन्च किया गया है लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को क्लास करने नहीं जाना है। तो यहाँ उम्र की कोई बाधा नहीं है। अगर आप 60 साल के हैं, 70 साल के हैं और पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हैं, तो आप अपनी पढ़ाई बाकायदा कर सकते हैं। इसमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ इसमें जो कोर्सेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इससे क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो बहुत निम्न तबके के हैं, वहां तक एजुकेशन पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ाई करने के लिए कोई फी नहीं देना होगा, ये निशुल्क है। तो इसके अंदर किस किस वर्ग के, किस किस क्लास के लोगों को पढ़ाई करवाई जाएगी। तो देखिए, क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, लॉ और भी अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिसका कि यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि ये ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग है, तो ये एजुकेशन कोई भी लर्नर कहीं भी किसी भी वक्त अपने अकॉर्डिंग, अपने कन्वीनियंस को देखते हुए इसे कर सकता है। क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है किसी फिक्स टाइम पे पढ़ने के लिए, आपका जब मन किया आप पढ़ सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। अब ये जो कोर्सेज करवाए जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट तक
या इंजीनियरिंग, लॉ, प्रोफेशनल कोर्सेज, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? लर्नर्स को क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे कि वो इन कोर्सेज को कर सके? तो लर्नर्स को इसमें वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बहुत ही हाई क्वालिफाइड फैकल्टीज, प्रोफेसर्स के द्वारा बनाए गए होंगे। साथ ही साथ स्पेशल मटेरियल दिया जाएगा जिन्हें लर्नर्स क्या कर सकते हैं, या तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं या फिर डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। स्वयं में एक और भी फैसिलिटी लर्नर को दी जाती है जो कि है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, जो कि क्विजेस के द्वारा लर्नर्स खुद को आंक सकता है कि उसकी तैयारी कैसी है और उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसा कि www.delhibytes.in पर यदि आप जाते हैं, वहां आपको मॉक मिलती है। अगर आप उस मॉक टेस्ट को देते हैं तो आप खुद से अपने आप को, अपनी कमियों को एनालाइज कर पाते हैं कि आप में क्या कमी है, किस एरिया में आपको वर्क करना है और किस एरिया में आप अच्छे हैं। तो इसी तरह की फैसिलिटी स्वयं में भी दी जाती है। और साथ ही साथ स्वयं में एक और भी फैसिलिटी है कि इसमें ऑनलाइन डिस्कशन सेशंस भी होता है जिसमें लर्नर्स अपने डाउट्स को फैकल्टी से क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, ये स्वयं जो है किसकी मदद से बनाया गया है ये प्लेटफॉर्म? तो माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से और MHRD और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन की मदद से इसे क्रिएट किया गया है। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वयं प्रभा क्या है। ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है हमारे गवर्नमेंट की, और इसे भी स्वयं के साथ ही 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ये एक ग्रुप है 34 DTH चैनल्स का जो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करता है प्रतिदिन, हर दिन। और हर दिन जो है ना, न्यू कंटेंट इस पे अवेलेबल कराए जाते हैं जो कि एटलीस्ट 4 घंटे का होता है और उसे 5 बार रिपीट किया जाता है। इसका मतलब हर दिन न्यू कंटेंट्स अवेलेबल होंगे और कम से कम 4 घंटे का होगा, और उसी कंटेंट को दिन में 5 बार रिपीट किए जाएंगे जिससे कि स्टूडेंट्स अपने कन्वेनियंस के अकॉर्डिंग उस 5 टाइम में से किसी भी एक टाइम में स्वयं प्रभा से अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकता है। अब ये जो टेलीकास्ट किया जाएगा हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम किस सैटेलाइट के हेल्प से? तो GSAT 15 के हेल्प से। और ये चैनल्स अपलिंक्ड है किसके साथ? तो VSEG गांधीनगर यानी कि भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक गांधीनगर के साथ। और ये स्वयं प्रभा जो वेब पोर्टल है उसे कोई तो हैंडल करता होगा, तो इसे कौन हैंडल करता है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के सेंटर द्वारा इसे हैंडल किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, स्कूल लेवल पे क्या है, हायर एजुकेशन लेवल पे क्या है, और इन कोर्सेज के लिए कंटेंट कौन प्रोवाइड करता है जो डेली न्यू कंटेंट टेलीकास्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि स्कूल लेवल पे क्लास 9 से लेके 12 तक, हायर एजुकेशन में UG, PG और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोफेशनल कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। अब इन सब के लिए कंटेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेशनल प्रोग्राम टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग, UGC, NCERT, AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन। साथ ही साथ मैंने ETC लिखा है, यानी कि इसके साथ साथ और भी कंटेंट प्रोवाइडर है जैसे कि ITT, IIMD, NITTR, CEC, IGNOU, NIOS। तो ये सारे ही मिलकर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं स्वयं प्रभा के लिए अपने अपने क्षेत्रों में। अभी हम लोगों ने देखा था कि स्वयं पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। तो क्या स्वयं प्रभा में कोर्सेज का फी देना पड़ता है? तो नहीं, यहाँ पे देखिए मेंशन है फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन, यानी कि सारे ही कोर्सेज के जो लेक्चर्स टेलीकास्ट होंगे वो सारे ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ यहाँ पे चार्ज देना पड़ता है, वो भी मिनिमम चार्जेस पे करना पड़ता है सर्टिफिकेट के लिए। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि MOOC क्या है और इसके सेटअप करने के पीछे क्या रीजंस रहे होंगे। तो देखिए, MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जब हम MOOC के बारे में
डिस्कशन कर लेंगे ना तो आप लोगों को मूक का फुल फॉर्म समझ में आने लगेगा कि इसका नाम मूक क्यों पड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूट से आप एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू, कहीं भी रहकर, यानी कि वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस में भी आप एजुकेशन ले सकते हैं इस मूक के थ्रू। इसका सेटअप कब हुआ था? 2008 में, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्टिव कब हुआ? 2012 में। इसीलिए 2012 को न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा मूक ईयर डिक्लेयर किया गया था। इस मूक को एक और भी नाम CCK08 यानी कि कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस मूक को किसने गठित किया था? तो डेव कॉर्मियर, जो कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड यूनिवर्सिटी के थे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि मूक में वर्ल्ड के किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूशन से कोर्सेज किया जा सकता है। तो इन कोर्सेज को हम करेंगे कैसे? क्या लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स जैसे कि स्वयं प्रभा में प्रोवाइड किया जा रहा था, मूक में भी प्रोवाइड किया जाएगा? तो हाँ, इसमें भी लर्नर्स को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है जिसमें कि आप अपने व्यूज को, आइडियाज को अपने पीयर्स यानी कि साथियों, प्रोफेसर्स, फैकल्टीज सभी के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इन सभी फैसिलिटीज के साथ किसी भी लर्नर के लिए कहीं के भी यूनिवर्सिटी से कोर्सेज घर बैठे करना पॉसिबल हो पाता है। तो देखिए, इसमें कुछ इंटरनेशनल प्रोवाइडर है, कुछ इंडिया के भी प्रोवाइडर है, जैसे कि इंडिया से स्वयं है और नेपटेल है। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से प्रोवाइडर है कंटेंट के या फिर कोर्सेज के? तो ऑडेसिटी, EDX, कोर्सेरा, ओडेमी। और देखिए, मूक पे भी जो कोर्सेज है ना, स्वयं और स्वयं प्रभा की तरह फ्री अवेलेबल है और इसमें भी स्वयं प्रभा की तरह सर्टिफिकेट चार्ज पे करना पड़ता है जो कि बहुत ही मिनिमम होता है। तो देखिए, मुझे लगता है अब आप लोगों को मूक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसके फुल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला है मेसिव। मेसिव से क्या मतलब हो गया कि क्या मूक इतना बड़ा, जब इसमें इतने सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है, तो क्या यहाँ पे सिर्फ 100 लोग पढ़ते होंगे, 200 लोग पढ़ते होंगे? नहीं, बहुत ही मैसिव अमाउंट में स्टूडेंट्स यहाँ से कोर्सेज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम मैसिव है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन। अब ये ओपन किस बेसिस पे है? पहली बात तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हर तबके के लोगों के द्वारा अफोर्डेबल है। साथ ही साथ इसके कंटेंट भी ओपन है, इजीली अवेलेबल है, इसीलिए ये ओपन है। नेक्स्ट फुल फॉर्म क्या है? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन से क्या मतलब हो गया? हम कहीं के भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, घर बैठे ऑनलाइन मोड से कोर्सेज को कर पा रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन। और कोर्सेज है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, दैट्स व्हाई इट इज कोर्सेज। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के लेक्चर्स यदि सीक्वेंस वाइज चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि नाम का प्लेलिस्ट बना होगा जहाँ पे ये लेक्चर आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यदि आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल डेली बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें एंड ऑल्सो फॉलो एंड कनेक्ट विद अस फॉर अपडेट्स एंड क्वेरीज ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम. Links are available in the description box. Stay tuned, stay updated and don't forget to follow your dreams. Thank you.